देखिए थोड़ी सी अगर मैं बात करूं कि क्या हमें पढ़ना चाहिए इस समय, मात्र 10 दिन शेष हैं, तो एक बात मैं उनके लिए बोलूँगा जिनको अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि यार क्या करें, कुछ याद ही नहीं हो रहा, क्या पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो भैया टीचिंग मेथड को आधार बना लें। टीचिंग मेथड, एक सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड को इतना अच्छे ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि टीचिंग मेथड अपने आप में रीट का एक आधार है। बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, हर 20 प्रश्न के बाद टीचिंग मेथड आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो वो प्रश्न जब सही होंगे ना तो अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि और चीज़ों में लगभग चीज़ें सेम होती हैं। तो टीचिंग मेथड अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं कि ऐसे रिवीजन किए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, व्यतिरेक विधि का मतलब ही पता नहीं है, समवाय विधि आखिर में कहना क्या चाहिए उसका ही आपको पता नहीं है, द्विभाषी का मतलब आपको पता नहीं है, हैं। आपको प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित आपने उदाहरण रट लिए और पता नहीं है कि प्रक्षेपित का मतलब क्या है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए सटीक पढ़े, टू द पॉइंट पढ़े, और जो मेन चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर इतना हल्का बन जाता है कि हम मतलब बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों के अंदर घुस जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी बात, जिस भी टीचर ने आपने पहले से पढ़ा है, वो कहते हैं ना कि माँ अपने प्रथम गुरु होती है और वो कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। उसी प्रकार से उस माँ के लिए करने का दिन है। तो जिस भी टीचर से आपने पहले पढ़ा है, उस टीचर ने जो लिखाया है, उस टीचर की बातों को ज़रूर फोकस कीजिएगा। कई बार अपनी जो नोट्स होते हैं उनमें चीज़ें लिखी हुई आ जाती हैं, और वो जब गलत होती है ना तो बहुत बड़ा दुख होता है। तो उनको भी आप एक बार रिविज़न ज़रूर कीजिएगा। बाकी अपने दिमाग से एक बात अब निकाल दीजिए कि 26 सितंबर को अपना एग्ज़ाम है। अब तो आप ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम कल ही है, और जब कल मेरा एग्ज़ाम है तो मैं आज अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तैयारी आप सब लोग जानते हैं कि सबकी तैयारी हो चुकी है। आप में से कोई ऐसा सिंगल विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि मेरी तैयारी अभी भी बाकी है, क्योंकि रीट का एग्ज़ाम अचानक थोड़ी हो रहा है। अब तो आपको खुद को परिपूर्ण रखना है कि मेरी तैयारी पूरी है, भले ही पेपर का लेवल कैसा आए। जितना मैंने पढ़ा है, जो जो मैंने पढ़ा है, प्रश्न उसी में से आएगा, और उससे बाहर भी कोई प्रश्न आ गया तो मैं ताकत रखता हूँ उस प्रश्न को करने की।